Now, children, we are going to discuss about requirements of production. First is land, second requirement is labor, third requirement is physical capital. Physical capital is of three types. Number one, fixed capital, two, working capital, and three, human capital. One by one, we are going to discuss about them in details. Land, children. Land is a fixed commodity. Fixed commodity means we can't say that I have a piece of land and overnight this piece of land will increase for me. मतलब अगर मेरे पास मैं बोलूँ 200 हेक्टेयर्स की मेरे पास लैंड है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अगले दिन सो के उठूँगी तो मेरे पास 300 हेक्टेयर्स हो जाएगा, 400 हेक्टेयर्स हो जाएगा. इट्स अ फिक्स्ड कमोडिटी. Moreover, children, other natural resources like water, forest and minerals are also फाउंड ऑन लैंड ओनली. हमें बाकी जो हमारी इसेंशियल वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं, वो हमें लैंड पे ही अवेलेबल होते हैं. और बिना लैंड के हम कोई भी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप नहीं कर सकते, बिकॉज लैंड ओनली प्रोवाइड्स द बेस जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं या अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर सकते हैं. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ लेबर. अब चिल्ड्रन मेरे पास लैंड है, मैंने फैक्ट्री सेटअप कर दी, अब वहाँ पे मैं लेबर की भी तो मुझे ज़रूरत होगी जो थ्रू अपने हार्ड वर्क से प्रोडक्शन करेंगी या थिंग्स को प्रोड्यूस करेंगी. सम एक्टिविटीज़ रिक्वायर फुल्ली क्वालिफाइड वर्कर्स एंड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क. Some activities require only workers who have physical capacity, but in every activity, labor is vital. Now, children, we can't say that labor work is not that much essential, because without labors, is it possible that any production unit will work? अपने आप तो ऐसा नहीं होगा ना कि सारा काम होने लगेगा. वी नीड लेबर, हमें लेबर की ज़रूरत है. बट हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ वर्क के लिए हमें बहुत माइंडेड, बहुत स्किलफुल लेबर की ज़रूरत होती है, एजुकेटेड लेबर की ज़रूरत होती है. वेयर एज कुछ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ हमें फ़िज़िकल कैपेसिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हमें स्किलफुल एजुकेटेड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है. बट वी कांट डिनाई दिस फैक्टर, लेबर इज़ वेरी इसेंशियल. Now, physical capital we are going to discuss. First of all, we are discussing about fixed capital. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. So, children, fixed capital is that which we can use for long period of time, like tools, machinery and buildings. एक बार मैंने मशीन्स खरीद ली, टूल्स खरीद लिए, या फिर मैंने अपने लिए एक बिल्डिंग, एक ऑफिस ले ली, बना ली, तो वो मेरे लिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए. ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद वो मेरे पास जो है वो ख़राब हो गया या वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया. हाँ, इतना है कि जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उसको टाइम टू टाइम मुझे उसमें रिपेयरिंग करानी पड़ेगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर मेरे लिए यूज़लेस हो गया. सो ये फिक्स्ड कैपिटल है जिसको मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकती हूँ, अपने यूज़ कर सकती हूँ. नाउ फिजिकल कैपिटल, और विच इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में जो वर्किंग कैपिटल है बेटा, इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Production requires a variety of raw material like yarn used by the weaver and clay used by the potter. Also, some money is also required during production to make payments and buy other necessary materials. Now, raw materials and money in hand are working capitals, as unlike tools, machine and buildings, these are used up in production. That means raw material and money in hand is working capital, which is used only for shorter period of time. For example, I have 1 लाख मनी, मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने टूल्स खरीद लिए, मशीन खरीद लिए, अपने लिए ज़मीन खरीद ली, पूरा इन्वेस्ट हो गया, अब वो मेरे पास नहीं बचा. यानी कि ये मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है. अब फिर प्रोडक्शन होगा, उससे जब मेरा प्रॉफिट होगा तब मेरे पास दोबारा मनी आएगा. ऐसी रॉ मटेरियल, अगर एग्जांपल दूँ, मैंने शुगर फैक्ट्री सेटअप की है तो मैंने उसके लिए शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल ख़रीदा है. शुगर केन मेरा यूटिलाइज हो जाएगा. शुगर केन मेरा यूटिलाइज किस में होगा? शुगर बनाने में. ख़त्म हो गया,
मैं नहीं कह सकती कि एक बार मैंने शुगर केन खरीदे अपनी फैक्ट्री के लिए, अब ये शुगर केन मेरे 10 साल काम करेंगे। नो, ये शुगर केन मेरी इसी टाइम पे यूज़ होंगे और इसी टाइम मैं उन शुगर केन को अपने फैक्ट्री में थ्रू प्रोडक्शन कन्वर्ट कर दूंगी शुगर में। तो ये मेरे पास बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे। लेकिन मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये मेरे पास सालों साल आराम से मेरे पास रह सकती हैं, ये मेरे लिए सालों साल वर्क करेंगी। समझ गए चिल्ड्रंस? Now, physical capital में another thing is human capital. This is last but never least or not least. Why children? Because human has that knowledge and skill जो इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करता है, यानी कि जो लेबर को हमारी वर्क कराता है कि किस टाइप की लेबर हमारे लिए इसेंशियल है मेरी फैक्ट्री में, या फिर हमें कितना इनपुट लेना है, कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ करना है, या किस टाइप के रॉ मटेरियल को किस रेशियो में यूज़ करना है, कहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी है, कहाँ पे फैक्ट्री के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ फैक्ट्री सेटअप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो, ये सारा माइंड कौन यूज़ करता है? Human. So human capital is very essential. We can also say that this the fourth requirement. We will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output. Without human बेटा कौन वर्क करेगा? Without human किसके पास इतनी नॉलेज? क्या मशीन्स बोलेंगे अच्छा मैं बताता हूँ कि कितने लेबर्स को हमें यहाँ पे एम्प्लॉयड करना है या कौन से टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ करना है? मुझे पता है, मेरे पास वो नॉलेज है, अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे शुगर फैक्ट्री करनी है सेटअप, तो मुझे पता होगा शुगर फैक्ट्री सेटअप करनी है, यानी कि मुझे रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए होगा? शुगर केन चाहिए होगा। अब उसके लिए मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए। तो ये सारे के सारे जो अदर फैक्टर्स हैं उनको टुगेदर कौन लाएगा? वो ह्यूमन कैपिटल लाएगा, ह्यूमन ब्रेन लाएगा। सो human capital is the most important capital. So now in brief, if I say when we combined all the requirements for production, it is known as factors of production.